नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 13 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे 14 अक्टूबर 2022 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए दोस्तों निफ्टी के बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो देखिए, वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैंने कल क्या बोला था कि यहाँ पे आपको एक नीचे के लेवल मिल सकता है अपसाइड का। अपसाइड अगर इसको जाना होगा तो 39,200 के ऊपर जाएगा तभी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये निगेटिव हो जाएगा। जैसे ही 38,975 के नीचे 38,900 के नीचे निकलता है निगेटिव हो जाएगा। आप देखिए बिल्कुल वैसे ही रहा, पूरे दिन निगेटिव रहा। और आप यहाँ पे देखिए चार कैंडल देख के क्या लग रहा है ना, ये 4 स्टार टाइप का, 1 2 3 4 चारों एक बराबर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है अपने आप को। तो ये सिग्नल है किसी बड़े मूव का। अप साइड भी आएगा तो बहुत फास्ट, अगर डाउन साइड भी आएगा तो बहुत फास्ट मूव आएगा। अब देखिए आज शायद अमेरिका में कुछ डेटा वगैरह आने वाला है, ये जॉब का, इन्फ्लेशन का, तो उस पर बहुत ज़्यादा मार्केट डिपेंड करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर का अभी भी रेजिस्टेंस एरिया वही है 39,200, नीचे 38,400। आज 38,500 को नहीं ब्रेक करना चाहिए था, कर गया। तो इसका मतलब क्या है, इसने अपना थोड़ा सपोर्ट को नीचे खिसका लिया है, यानी अब 38,400। अभी भी 38,400, 38,500 और 38,600 ये तीन सपोर्ट अभी भी वैलिड है। अब ये साफ बता रहा है कि हम 38,400 को तोड़ देंगे तो हम डायरेक्ट 38,000 पर पहुंच जाएंगे, यानी कि आपको सेल करना है 38,400 के नीचे कर दीजिएगा बड़ा मूवमेंट के लिए। बीच में कहाँ पे करना है वो बता देता हूँ। अभी हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाएंगे। गैप अप गैप डाउन भी देखेंगे, दो स्टॉक्स इंट्राडे के लिए भी आपको मिलेगा ट्रेड करने के लिए। तो काफी वोलेटाइल रहा मार्केट। आप देखिए किस तरह से नीचे आया और फिर जाके 50 लगभग कवर कर गया। आप देख रहे हैं ऊपर से जितना नीचे गिरा फिर 50 कवर कर लिया। अब ये जो पैटर्न बना तो हो सकता है ये नीचे एक बार लेवल को टच कर दे, 38,500 के लेवल को दोबारा से क्लेम कर दे, क्योंकि बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। आज का एक्सपायरी था, इस वजह से भी आपको इस तरह के फीलिंग आया है। ये जो मूव मिला है बड़ा वाला ऊपर साइड में भी और नीचे साइड में भी, ये आपको एक्सपायरी की वजह से मिला। लेकिन आपको बाइंग करना है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 38,725 के ऊपर बाय करिए। 38,725 के ऊपर आपकी बाइंग होगी पहला इंट्राडे में, और टारगेट पहला छोटा वाला 38,800, दूसरा टारगेट होगा 38,900। ठीक है, ये 38,800 और 38,900 यहाँ तक आपको क्लेम कर लेगा। बहुत अच्छा मूवमेंट रहा तो आपको ये 39,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डेटा इन्फ्लेशन वाला, बाजार अमेरिका वाला आज बढ़िया डेटा रहा तो ये आप देखेंगे कि 39,200 के भी एरिया को ब्रेक कर सकता है। और जब ये 39,200 के एरिया को ब्रेक कर देगा तो 39,500 तक का भी मूवमेंट बन सकता है, यानी कि आपको 1000 पॉइंट का रैली यहाँ से भी देखने को मिल सकता है, बशर्ते डेटा अच्छा आ जाए। तब नहीं आएगा तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। 38,725 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे 38,800, 900 और 39,000 के टारगेट, मैक्सिमम 39,000। ठीक है, तब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। दोस्तों कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आप 38,700 के स्ट्राइक प्राइस का और 38,800 के स्ट्राइक प्राइस का, ये ध्यान रखना है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर सेलिंग करना है नीचे के एरिया में तो बिल्कुल हम इस सपोर्ट एरिया को जब तक ब्रेक नहीं करें तब तक हम सेल नहीं करेंगे, जो कि लेवल ही आता है 38,000, ये वाला लोअर लेवल 38,475 है ना, 430 के आसपास मारा है, यानी परफेक्ट सेलिंग के नीचे बनेगा। रिस्क लेना है, सेलिंग के लिए रिस्क लेना है तो आप 38,500 के नीचे लीजिए। आप 38,500 के नीचे सेल कर सकते हैं और टारगेट इस कंडीशन में आपको 38,400 के आसपास मिलेगा, जो लोअर पॉइंट है। ये देखिए एक सपोर्ट एरिया, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए डेटा वगैरह खराब रहा मार्केट का, कल आज रात में जो अमेरिका वाला आ रहा है, तब ये 38,400 को ब्रेक कर देगा। और अगर ये ब्रेक कर देता है तब ये कहाँ रुकेगा, ये 38,000 पे जाके रुकेगा, यानी तब जो टारगेट बनेगा 38,300, 38,200, 38,100 और ये 38,000, 38,000 का बनेगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 38,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना। चलिए, तो ये सेलिंग बाइंग हो गया, दोनों के साइड हो गया। अभी जरा हम लोग ऑप्शन चेन को देखेंगे और ऑप्शन चेन नेक्स्ट एक्सपायरी को देखेंगे। आज तो वीकली वाला हो गया तो यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा बदल जाएगा। अब देखिए पीसीआर वैल्यू अगर इस कंडीशन से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया हो चुका है, ओवरसोल्ड, फिर से ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी बाय ऑन डिप हो चुका है। तो हम लोग 20 अक्टूबर वाले एक्सपायरी का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं 38,600 पर।
तो हम कहीं ना कहीं एट द मनी 38,700 के आसपास में बैठे हुए हैं। 38,700 के आसपास देखते हैं तो 2,71,725 ये हमारा कॉल राइटर है। 2,71,725 कॉल राइटर है। पुट राइटर देखते हैं तो 2,13,100, यानी ये वो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे कॉल और पुट लगभग बराबर दिख रहा है। इसी तरह 38,800 पे भी अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे जो मुकाबला है वो 3,91,950 कॉल राइटर, पुट राइटर 2,26,000, 10 लाख का डिफरेंस है, 1 लाख का डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 38,700 के नीचे, 38,700 के नीचे अगर ये अभी एट द मनी यहाँ पे है तो ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। 38,700 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, 38,700 के नीचे ही रह जाएगा तो निगेटिव। और खासकर बिक वाली जब 38,600 के पास देख रहे हैं, हमारा पुट राइटर 2,77,625 और कॉल राइटर है 1,96,650। इसका मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा है, तो अगर ये 38,600 के नीचे निकलता है तो ये पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा और ये लेके आएगा आपको 38,500 पे। यहाँ पे देखते हैं तो 6,65,000 है पुट राइटर, कॉल राइटर अगर इस मुकाबले में देखते हैं तो 3,10,000 के आसपास, डबल है इधर। तो ये पहला सपोर्ट बन जाएगा 38,500 जो होगा आपका पहला सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर होगा। और उसके बाद ये 38,400 जो कि आज का लोएस्ट प्राइस था, यहाँ पे बहुत अच्छा है, 1,58,000 है। पुट राइटर और कॉल राइटर देखते हैं तो मात्र 35,000 है। तो 38,400 के नीचे तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि पूरा का ग्लोबल मार्केट खराब जब तक नहीं हो, तब तक 38,400 के नीचे नहीं जाएंगे। ग्लोबल मार्केट खराब होगा तो 38,000 तक भी जा सकते हैं। इस तरह ऊपर के एरिया पर अगर हम देखें कि ऊपर का एरिया पे क्या है कि 38,800, 38,700, हम 600 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, तो 38,700 के ऊपर रहेगा मेक और ब्रेक लेवल। तो इसके ऊपर रहेगा तो यहाँ पे देखिए 3,91,000 तो हमारा कॉल राइटर है, आप पुट राइटर 2,26,000। तो ये कह रहा है कि 38,800 तो आपका रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर अच्छा रहा सब कुछ तो ये सारे ब्रेक कर देगा एक बार में और ये क्लेम करते हुए आपको 39,000 तक लेके चला जाएगा, जहाँ पे 8,77,000 कॉल राइटर है, अब पुट राइटर 7,57,000। तो यहाँ पे आप 39,000 तक भी आते हुए देख सकते हैं और 39,200 तक के भी एरिया को क्लेम करता हुआ आप देख सकते हैं। 39,200 के बाद बड़ी रैली बनेगी। 39,200 के बाद मार्केट आपको बहुत मस्त और जबरदस्त रैली दिखाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगर 39,200 के ऊपर ब्रेक करके 15-20 मिनट सस्टेन कर गया तब। तो ये तो हो गया डेटा के हिसाब से लेवल दोस्तों, और साथ ही आपको मैंने सपोर्ट हिसाब से भी बता दिया, रेजिस्टेंस हिसाब से। अभी देखते हैं कि वापस से फिर से मान लीजिए ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया, तब क्या करेंगे दोस्तों। गैप अप अगर खुल जाता है ना तो याद रखिए आपको एक बार जो है ना वेट करना चाहिए। कल के गैप अप में मैं चाहूँगा कि सारे लोग वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। वेट करें दैट मीन्स कि वो रात में अभी पता चल जाएगा, रात में जब मार्केट ओपन हो ये डाउ खुलेगा तभी पता चल जाएगा। तो अगर ये गैप मान लीजिए पॉजिटिव मार्केट रहता है डाउ का, है ना, सुबह एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव होगा, तब ये गैप अप खुलता है तो 39,000 के आसपास ये रुक सकता है। यहाँ पे ये क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 39,000 से लेके 39,200 ये हमारा वेट एंड वॉच वाला है। अगर ये गैप अप खुलता है ना तो इस जगह पे कुछ करने में नहीं बनेगा। रीजन क्या है कि या तो अगर ये 39,000 गैप अप खुला और 39,000 के नीचे निकल गया, ऐसे मैं जनरली कहता था कि सेल ऑन राइज कर लीजिए, लेकिन नहीं, कल नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि 39,000 के नीचे निकल जाएगा तब आपको सेलिंग बनेगा 38,900, 38,800 और 38,700 के टारगेट के लिए। तब आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे 39,000 की स्ट्राइक प्राइस को। लेकिन अगर ये 39,200 के ऊपर ही निकल गया और तब आपको यहाँ से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट करेगा, बड़ा शॉर्ट कवरिंग, तब ये उल्टा हो जाएगा 39,300, 39,400 और ये 39,500 तक के लेवल फिर अप साइड में दिखाएगा। फिर यहाँ से कॉल ऑप्शन को खरीदना पड़ेगा और कॉल ऑप्शन 39,200 की स्ट्राइक प्राइस का, तब इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन पर। कल के गैप अप में आपको ये सोचना पड़ेगा। जनरली गैप अप के सिचुएशन में हम लोग सेल के साइड में पहले देखते हैं, लेकिन नहीं, कल सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो ये हुआ गैप अप कंडीशन का। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन में आपको हम बाय ऑन डीप ही करेंगे, क्योंकि एक तो हमारा पीसीआर वैल्यू बहुत बढ़िया है 0.68 के आसपास में। दूसरा, अगर ये 38,400 के आसपास ही रह गया, 38,400 के आसपास रह गया, हो सकता है 38,375 एक बार नीचे चला जाए 3 सेंट, तब भी एक बार हम बाय ऑन डीप करेंगे। लेकिन अगर ये गलती से भी 38,350 के नीचे 15-20 मिनट टिक गया ना, तब ये फॉल करेगा 38,000 तक। और अगर मार्केट ग्लोबल खराब रहा तब तो पक्का 38,000 तक आ जाएगा, ठीक है, तब उस हिसाब से सेलिंग होगा। लेकिन अगर सब नॉर्मल रहा कंडीशन और ये अगर गैप डाउन खुलता है तब यहाँ से ये बाइंग आ जाएगा, तब आप ऊपर 38,400, 375 के आसपास बाइंग देखेंगे 38,500 के टारगेट के लिए, 38,600 के टारगेट के लिए, 38,700 के टारगेट के लिए और 38,800 के टारगेट के लिए। ये ध्यान रखना है। और आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 38,400 का ले लीजिएगा, ठीक है, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये चीजें हो गया बैंक निफ्टी में।
इसी चीज़ को अब जरा हम लोग निफ्टी में समझते हैं कि निफ्टी में क्या सिचुएशन चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले निफ्टी का डेली का चार्ट लगाते हैं और निफ्टी का डेली का चार्ट लगा दिया तो साफ सुथरा देख रहे हैं कि निफ्टी का तीनों दिन का लो जो है लगभग इक्वल है, यानी कि 16,950, 16,960 और 16,956 या 57 आप कह सकते हैं। तो तीनों ही दिन का लो प्राइस लगभग बराबर है। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर कट हो गया कि अगर बड़ी गिरावट आएगी, हम क्लोजिंग कर रहे हैं 17,014 के आसपास में, तो बड़ी गिरावट आपको तेज फॉल 16,950 के नीचे करेंगे। इसके नीचे निकलेगा तो पक्का ऐसे भी सेलिंग बन जाएगा और टारगेट आपको 16,900, 16,850 और 16,800। 16,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट है, 25-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो 16,800 तक एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से बाउंस कर जाएगा। लेकिन अगर 16,950 के नीचे निकलता है तो 900, 850, 800 का एक टारगेट मिल जाएगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। पुट ऑप्शन आप 16,900 के 950 के स्ट्राइक प्राइस कर लीजिए, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इसी तरह रजिस्टेंस हमारा 17,200 का है, यहाँ पे कितना है 17,200 का क्लियर कट रेजिस्टेंस है, 17,200 का क्लियर कट रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर निकलेगा तो बड़ा तेजी मिलेगा आपको। तो फिलहाल अभी हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और ये आ गया 15 मिनट। अब निफ्टी में भी देखिए सेम कंडीशन है। देखिए निफ्टी में एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है और ये साफ सुथरा दिख रहा है कि 17,080 को और राउंड नंबर पकड़ के चले तो 17,100 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए सपोर्ट एरिया बना रखा है इसने भी कि इस ट्रेन लाइन के नीचे जाएगा तो गिरावट आ जाएगा और वो है 16,950 के नीचे। तो इसके नीचे मोटा मोटी सेल करेंगे और 17,100 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए आपको सेलिंग का लेवल तो मैंने आपको बता दिया, बाइंग करने के लिए मेरे लिए यही जोन बन रहा है 17,075, 17,080, इसी के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे। मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा, अगर ये 17,100 के ऊपर निकलता है तब हम एक बाइंग कर सकते हैं और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 17,150, 17,200 और 17,200 के ऊपर एक बार अगर निकल गया ना तो बहुत ही बड़ा रैली बनेगा, बहुत ही तेजी से रैली बनेगा। लेकिन मेरे ख्याल से 17,200 के ऊपर रजिस्टेंस बहुत बैठा हुआ है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। चला गया तो 17,250 मैक्सिमम। मार्केट बहुत अच्छा रह गया ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए, तब हो सकता है कि ये 250 को भी क्लेम करके ब्रेक कर दे, अन्यथा 250 पे जाके ही हो सकता है। ध्यान रखना है इस बात को, यानी कि हमें कोशिश करना है जितना नजदीक हो जाए 17,250 से 17,300 के आसपास में सेलिंग बनाना है। लेकिन अगर आपने पहले बाय किया 17,100 के ऊपर 150, 200 और 250 के टारगेट के लिए, तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे। कॉल ऑप्शन आप 17,100 के स्ट्राइक प्राइस का रखेंगे इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी का लेवल। वापस आता हूँ ऑप्शन चेन पर और निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे। यहाँ पर ये आ गया निफ्टी का ऑप्शन चेन, सॉरी निफ्टी, ये आ गया निफ्टी का ऑप्शन चेन। अब देखिए निफ्टी में 17,000 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है, तो हम लोग एकदम 17,000 से 17,050 के आसपास में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम आज का एक्सपायरी को तो छोड़ ही देंगे क्योंकि आज तो एक्सपायर हो गया है, तो हम कल के एक्सपायरी 20 तारीख की एक्सपायरी वाला देखेंगे। तो यहाँ मैंने क्लिक कर लिया 20 का एक्सपायरी और यहाँ पे पीसीआर वैल्यू बहुत ही बढ़िया है, यानी बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़िया है। निफ्टी भी ठीक है, अच्छा है, इसमें भी बाय ऑन डिप किया जा सकता है पीसीआर वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे 17,000 पर देखते हैं तो 39,66,900 हमारा कॉल राइटर बैठा है। अब पुट राइटर 43,94,000 है, तो यहाँ पे 39 और 43 लगभग इक्वल कर रहा है, बराबर कर रहा है, 5 लाख का डिफरेंस पड़ रहा है। इसी तरह 17,000 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, 17,000 के नीचे रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि हम 17,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया 17,50 को ब्रेक करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग हम 17,14 पर कर रहे हैं, तो 17,050 जहाँ पे 4,25,300 कॉल राइटर है, पुट राइटर चाहिए 2,36,000 है। तो कहने का मतलब ये रजिस्टेंस है हमारा 17,50, इसलिए ये अगर ब्रेक होगा तो ये आपको 17,100, 17,150 और बहुत अच्छा रहने की कंडीशन में 17,200 तक ले सकता है, जहाँ पे 31 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है। इस तरह नीचे अगर 16,950 के नीचे गिर जाते हैं तो 14 लाख हमारा पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा और ये आपको खींच के लेके आएगा 16,900, जहाँ पे फिर 16,850, यहाँ पे देखते हैं तो 1,73,800 पुट राइटर है और कॉल राइटर इधर मात्र 28,500 के आसपास में। तो 16,850 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एरिया, 16,800 से लेके 16,850 यहाँ पे आ जाए तो एकदम बाइंग कर लेना चाहिए, जैसा कि डेटा दिखा रहा है दोस्तों। तो ये लेवल बन गए निफ्टी का। वापस आता हूँ चार्ट पर, गैप अप गैप डाउन समझता हूँ। चलिए ये आ गया वापस निफ्टी पे और गैप अप गैप डाउन। देखिए गैप अप अगर खुल जाना तो 150-200 पॉइंट जब आप खुलेगा 17,200 पे, ये बढ़िया लेवल है, जहाँ की पहले मैंने बोला कि इस एरिया पर आपको हर्डल है। तो 17,200 पे अगर ये गैप अप खुल जाता है किसी कारण, कितना
17,200 पर। क्लियर? ओके। अगर यहाँ पे ये खुल जाता है तो हमारा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट देखिए, वापस आपको बता रहा हूँ बार बार, ग्लोबल मार्केट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर ग्लोबल मार्केट निगेटिव होगा तो ये वहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा, तब गिरावट आपको 17,150, 17,100, 17,050 तक आएगा और जो क्लोजिंग प्राइस है 17,000 यहाँ तक आ सकता है। पुट ऑप्शन आपको बाय करके चलना होगा 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का। लेकिन अगर इसके आसपास खुलता है और ग्लोबल मार्केट उस वक्त सही है तो ये क्या कर सकता है कि एक बार रिजेक्शन तो लेगा 17,200 पर, ऐसे गिरेगा तो जरूर, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं गिर के 50-60 पॉइंट नीचे गिरने के बाद 100 पर आने के बाद ये वापस यहाँ से बाउंस कर लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तब फिर जब 17,200 के ऊपर लेगा तो फिर आपको यहाँ से बाय करना पड़ेगा, ये आपको लेके चलना है, ध्यान में रखना है। गैप डाउन अगर हो जाता है, गैप अप की जगह पे गैप डाउन हो गया और डायरेक्ट ये 16,800 पे खोलता है, 16,850 पे खोलता है, 16,750 पे खोलता है, तो इस तीनों ही एरिया पे आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और तब जो टारगेट बनेगा आपको 16,900 से लेके 17,000 तक के टारगेट देखने को बनेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को आप बाय कर लीजिए। कॉल ऑप्शन आप 16,800 का 50 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हो गया दोस्तों निफ्टी का भी सारे लेवल। अब चलता हूँ दो स्टॉक इंट्राडे वाले, है ना, कि इंट्राडे में किस दो स्टॉक्स पे नजर रखना है। तो आपको पहले तो, चूंकि कल ग्लोबल डेटा भी आ रहा है, इन्फ्लेशन का भी डेटा आ रहा है, इन सब की वजह से आपको एक स्टॉक HDFC बैंक को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एकदम HDFC बैंक में देखना है कि बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाता है वही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये बियरिश फ्लैग पैटर्न हमारा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाए तो आपको यहाँ पर से एक मूवमेंट बन सकता है, ये ध्यान रखना। ये बहुत ही बढ़िया बियरिश फ्लैग है ना, ये हमारा क्या है, बियरिश फ्लैग। तो आपको बाइंग करना होगा 1,400 रुपए के ऊपर, है ना। अगर ये 1,400 के ऊपर निकल जाता है तो आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इस कंडीशन में 1,392 से लेके 1,393 रुपए का लेके चल सकते हैं और टारगेट आप इस कंडीशन में 1,410 से लेके 1,420 तक का रख सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अगर सेलिंग करना है HDFC बैंक को तो आप HDFC बैंक को करेंगे 1,385 रुपए के नीचे और टारगेट रखेंगे 1,392 रुपए या 1,393 रुपए। टारगेट जो इस कंडीशन में आएगा 1,375 रुपए से लेके 1,365 रुपए तक का टारगेट देखने को बन सकता है HDFC बैंक में। तो ये पहला स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा बियरिश फ्लैग पैटर्न की वजह से। और दूसरा स्टॉक आपको मार्केट लीडर के साथ रहना है और आपको रिलायंस पे नजर रखना है। रिलायंस देखिए जबरदस्त है ना, एक बैंक निफ्टी का लीडर, एक निफ्टी का लीडर, दोनों। रिलायंस ने नीचे से बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया, बहुत ही तगड़ा रिकवरी दिखाया और देखिए जबरदस्त 4-5 कैंडल के रेंज को ब्रेक किया और शानदार तरीके से ऊपर गया। लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर एक रिजेक्शन आया और रिजेक्शन पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जरा देख लेंगे, पकड़ लेंगे और ये आ गया रिजेक्शन पॉइंट। तो आपको खरीदना है 2,395 रुपए के ऊपर। अगर ये 2,395, याद रखिए 2,395 रुपए के ऊपर निकलता है तो आपको बाइंग देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस आप 2,385 रुपए का लगा सकते हैं। टारगेट आप इस कंडीशन में 2,410 से 2,430 रुपए का लेके चल सकते हैं। सेलिंग करना होगा तो बिल्कुल सेल करिए 2,380 रुपए के नीचे, 2,380 के नीचे सेल करेंगे, 2,380 के बिलो सेल करेंगे। स्टॉप लॉस 2,390 का लगाएंगे। टारगेट 2,370 से लेके 2,350 यानी 2,350 तक का लेके चल सकते हैं। तो ये दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी पे पूरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।